पूरा समुदाय जो है ना दुखी है। बांग्लादेश को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान की ताकत दिखा देंगे। हमसे पंगा मत लो, न वरना कश्मीर तो क्या ढाका में भी तिरंगा लहरा देंगे। अगर हालात ना बदले तो हम बारूद हैं, हालात बदलना भी जानते हैं। ये कभी शांतिपूर्वक रह ही नहीं सकते। अपने देश से दूर भगाए या अपने धर्म में या जय श्री राम। बंद करा जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर मंदिर खाली करो, इसको बंद कराना है। और दुकानों को अंदर जो हिंदुओं की दुकान है उसका बहिष्कार किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। वहां से कोई सामान वगैरह कुछ नहीं, उसको आगजनी करी जा रही है। तो 2000 से ज्यादा जो है ये हुए। और पहले बताया जाता था कि हमारे जो सनातन भाई है वहां पर बांग्लादेश के अंदर 20% की आबादी थी, जो घट करके 8% रह गई है फिलहाल के टाइम पर। और आने वाला समय भी कुछ निश्चित नहीं है कि वहाँ पर कितने कम संख्या में कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो ऐसा डरावना वातावरण बना हुआ है जिसमें पूरा समुदाय जो है ना दुखी है। और हमारे जो भक्त हैं श्रीमान चिन्मय कृष्ण प्रभु जी, उनको केवल हिंदू जागृत करने के नाम पर जो है ना उनको ज़बरदस्ती अंजाम लगा करके जेल में डालने का वहाँ पर किया गया। और उनके जो सपोर्टर थे, केवल उनको नहीं, उनके जितने भी सपोर्टर आए उन सबको जेल में डाला गया जो उनको बचाने के लिए आ रहे। तो ऐसा वातावरण जो है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बांग्लादेश एक भारत का ही अभिन्न भारत का एक अंग है जो दूर नहीं है। आज वहाँ पर हुआ, कल को कहीं भी हो सकता है। तो हमें जो है ना विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो है ना सब एकत्र हुए हैं सनातन भाई। तो हम जो है ना प्रधानमंत्री जी से और सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो वहाँ पर जिहादी मानसिकता है जो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रही है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। और जो संस्थाएं वहाँ पर जो है ना हर वहाँ पर मुश्किल घड़ी में, चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुनामी आए, वहाँ पर लोगों को प्रसाद पहुँचा रही है और सब कर रही है, उसको आतंकवादी संगठन घोषित करने का वहाँ पर प्लान किया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको जो है समझा जाए सभी हिंदू भाइयों। और प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है जो ये गलत काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द कार्रवाई हो और चिन्मय कृष्ण प्रभु जी को छोड़ा जाए। और जो वहाँ पर जो भी सनातनी हैं उनको अपने नियम के अनुसार विधि विधान पूजा करने की स्वतंत्रता दी जाए, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में हक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हमारे बीच में कुलदीप जी हैं, प्रचारक जी, वो 2 अपना विषय रखना चाहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश ने कभी पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को दिशा दी। आज भी कोई भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ संस्थान होगा, वहाँ पर उद्घोष लगाए जाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई समाज नहीं है जो इस प्रकार के पूरी दुनिया के कल्याण की बात करता हो। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, उसी विचारधारा के खिलाफ आज बांग्लादेश में किस प्रकार के हालात हो रहे हैं। पाकिस्तान में, अपने ही देश में आपने पीछे देखा होगा, नूह में किस प्रकार के हालात, कश्मीर में किस प्रकार के हालात। आज हमारी जिम्मेवारी क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय देश अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए आवश्यकता थी बलिदान देने की। परंतु आज अगर हम चुप रहे तो आने वाले समय में आपको मालूम होना चाहिए, ये भारत जो एक समय 82 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था और आज कटते कटते 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रह गया। अगर इसी प्रकार से हम रहे तो आने वाले समय में ये भी कितना घटेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और एक दिन ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे। जो पूरी दुनिया के कल्याण की बात करते हैं, पूरी सृष्टि का ध्यान रखते हैं, पर्यावरण का ख्याल करते हैं, ये मानवता, ये इंसानियत केवल तब तक जीवित है जब तक सनातक जीवित है। इसलिए सनातक को जीवित रखना है तो हमें, जैसे अभी एक भाई कह रहे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए सब चीजों को भूल करके
एक होकर के, मिल करके, सब संगठित होकर के, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सब एकजुट होकर के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से विजय होगी। और आज जिस प्रकार के हालात वहां पर है, तो मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से बांग्लादेश को चेता देना चाहता हूं। बांग्लादेश में शराफत सिखा देंगे, बांग्लादेश को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान की ताकत दिखा देंगे। हमसे पंगा मत लो, हमसे पंगा मत लो, न वरना कश्मीर तो क्या, ढाका में भी तिरंगा लहरा देंगे, ढाका में भी तिरंगा लहरा देंगे। इसलिए दोस्तों, आज इस देश के क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेकर के, एक सूत्र में बंद करके अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, और हमारा जो धर्म है वो हमारे लिए गर्व की बात है, हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, मानवता का संदेश देता है। इसलिए सबको एक होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और अंत में केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि हम फूल हैं, बागों में खिलना जानते हैं। हम फूल हैं, बागों में खिलना जानते हैं। हम सूल हैं, कांटों पर चलना जानते हैं। अगर हालात ना बदले तो हम चेता देते हैं, अगर हालात ना बदले तो हम बारूद हैं, हालात बदलना भी जानते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रचारक जी का, कुलदीप जी भाई साहब का। हमारे बीच में राकेश जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से 2 मिनट का समय लेंगे। राकेश जी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष के दायित्व पर हैं, तो वो अपना विचार रखते हैं। आप सभी को जय श्री राम। आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक रोष प्रदर्शन, आपको पता है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और सनातन भाइयों पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं और मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, बहनों को बलात्कार किया जा रहा है। और हम हिंदू भाई वहाँ एकत्रित होकर अगर प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस फौज भी हम ही पर आक्रमण करती है और हमारे सनातन बंधुओं को मारती है। तो इस विरोध प्रदर्शन में हम इसलिए कि भाई हमारे पूरे देश प्रदेश में ये विरोध हो और सरकार पर, बांग्लादेश की सरकार पर भी इस प्रकार का दबाव पड़े कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएं और हमको अपनी आराधना पद्धति के अनुसार सनातन धर्मियों को भी स्वतंत्रता मिले, ताकि हम अपने धार्मिक कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। ये जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनने वाले लोग हैं, ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर ही दिक्कत करते हैं। अगर दूसरे धर्म के हैं उनके साथ अत्याचार करेंगे और खुद भी हैं वहाँ शिया सुन्नी के नाम से, हज़ारों फिरकों के नाम से लड़ते रहेंगे। ये कभी शांतिपूर्वक रह ही नहीं सकते। तो इन सब का हमने विरोध करना है। और यहाँ भी काफ़ी जिहाद के अनुसार, कहीं पर लव जिहाद, कहीं पर लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये आप सब विद्वान हैं, सब जानते हैं। बहुत सी चीज़ें चली हुई हैं। जो 7% थे वो 20-22% हो चुके हैं और 20-22% में भी उन्होंने इतना सब रास्ता रोक देते हैं, हर जगह बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, उनके हित के कानून आते हैं और सब कुछ अभी तक उनके अनुसार चल रहा था। जो 10-12 साल से इनको लगा कि अब हमारी सरकार नहीं है और उन सब चीज़ों को अब नहीं चलेगा जो चलता आ रहा है, तुम्हारे साथ कानून, तुम्हारे ही समर्थन में सब कुछ। तो ये अब सड़कों पे उतरने लगे हैं, अलग अलग चीज़ें जिहाद करने लगे हैं और इन सब से हमें जागरूक रहना। सबसे पहली चीज़ है कि हमें खुद जागरूक रहना और अपने समाज को जागरूक करना है, ताकि ये हम पर अत्याचार ना कर सके, हमारे भाइयों पर अत्याचार और हमारे धर्म परिवर्तन करा के हमारी संख्या को कम करने पर तुले हुए हैं। क्रिश्चियन भी लगे हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं। इन सबको हमने जागरूक रह के ही काम करना है, ताकि इनसे बचें और इनको अपने देश से दूर भगाएं या अपने धर्म में, या हमारे जो हैं हिंदू धर्म से ही गए हुए हैं लेकिन फिर भी हिंदू धर्म से इतनी नफरत करते हैं और धर्म, इनकी घर वापसी जरूरी है। तो हम जितने कार्यक्रम, हमारे एक धर्म प्रसार की शाखा है वो इस कार्य में लगी हुई है। तो आप भी अपना आसपास के क्षेत्र में ध्यान रखें कि कितना कुछ
ये अपने जिहाद के अनुसार कर रहे हैं उनसे बचा जाए। पीर की है, हम भी जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म के भाई हैं वो पीर पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उन सब से भी हमें अनुरोध करना है कि इस मरे हुए के हमें नहीं जाना चाहिए, ना मत्था टेकना चाहिए। हमारे ही मंदिर बहुत हैं, देवता बहुत हैं, वहाँ पर जाएं और अपने सनातन धर्म को बढ़ावा दें ताकि ये कम हो। और आप सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस्कॉन के बंधु हैं, हमारे दूसरे धार्मिक सामाजिक संगठन के क्षेत्र के और राजनीति क्षेत्र के भी बहुत से बंधु आए हुए हैं, वकील बंधु हैं। इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप जागरूक हैं और आप यहाँ शामिल हुए। और अब हमें जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपना है, तो आप सभी साथ चलें। एक बार मेरे साथ जयकारा बोलें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद।